ईद पे गोश्त कैसे महफूज किया जाए, कितनी मिकदार में खाना चाहिए और कैसे हजम किया जाए, आइए जानते हैं डॉक्टर वर्दा से। जब हम पूरा दिन बहुत ज़्यादा मीट की कंजम्पशन करते हैं तो उसकी वजह से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ईद पे अपनी सेहत जो है उसका खास ख्याल रखें। हमारे साथ डॉक्टर वर्दा मौजूद हैं। माशाल्लाह शी इज़ डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशन एस्थेटिक एज वेल, और इनसे हम जानेंगे कि वाकई में बकरा ईद पे किस तरह फूड लिया जाता है, किस तरह खाना खाया जाता है और कितनी मिकदार में मीट लिया जाता है। अच्छा, सबसे पहले जैसे ही बड़ी ईद आने वाली होती है ना, लोगों के दिमाग में एक चीज़ पहले ही ऑटोमेटिकली आ रही होती है, जी खाना है और गोश्त और जी प्रोटीन होना है और ये वाली चीज़ें। जैसे छोटी ईद है ना, उस पर रौनकी और ये वाला जो है, लेकिन बड़ी ईद में लोग जो है वो मीट कंजम्पशन पहले ही माइंडसेट बना लेते हैं। हफ्ता पहले मीट खाना छोड़ देते हैं कि ईद पे हमने बहुत मीट की कंजम्पशन करनी है। पार्टीज़ होती हैं उनकी, डिसाइडेड होता है कि आज ये डिश बनेगी, आज ये बनेगी, आज ये बनेगी। हाँ, और पूरा दिन जो है वो प्रोटीन। सुबह जैसे नाश्ता जो है वो लोगों ने पहले ही सोचा होता है कि जी आज कलीजी का नाश्ता होगा, जब बकरा कटेगा तब ही नाश्ता होगा। उसके साथ दोपहर में जो है वो वैरायटी में 2-3 मटन की या बीफ की, ऑब्वियसली मीट कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होती है। रात में भी इसी तरह होता है। अच्छा, अब होता क्या है कि जब हम पूरा दिन बहुत ज़्यादा मीट की कंजम्पशन करते हैं तो उसकी वजह से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ईद पे अपनी सेहत जो है उसका ख़ास ख्याल रखें। देखिए, हम पूरा साल मीट की कंजम्पशन करते हैं, इसको हमने पहले से ये नहीं सोच लेना कि ईद है तो ईद पे हमने बहुत ज़्यादा मीट की कंजम्पशन करनी है, या पहले से डिसाइड कर लेना कि मैंने यूरिक एसिड, मैदा और सारा कुछ जो है वो ख़राब कर लेना है। अपनी सेहत समझ के आपने खाना है। अमूमन ये होता है कि हर घर में गोश्त इस तरह बनता है कि हर चीज़ के साथ, वेजिटेबल्स के साथ गोश्त बन रहा होता है। माएँ हर वैरायटी ऑफ फूड में गोश्त ऐड कर रही होती हैं, तो कितनी मिकदार में गोश्त ऐड करना चाहिए, उसकी बोटी की कितनी मिकदार होनी? अच्छा, अगर हम लोग जो है वो एक प्लेट की बात करें तो उस प्लेट में हम लोगों ने आम जो है वो, अगर आप जो ग्राम्स हैं उसमें नहीं काउंट कर सकते, तो आपने एक फिस्ट यानी एक मुट्ठी का जितना गोश्त एक मील में जो है वो आप खा सकते हैं। तो जैसे कि हमारे पास जो है वो आप दोपहर को खा रहे हैं तो उसमें 4 से 5 बूटियाँ जो हैं वो किसी भी काइंड ऑफ मीट हों, उसके साथ साथ उसका चौथा हिस्सा जो है वो प्लेट का, उसमें भरपूर सैलेड हो, ताकि वो हमें जो हम मीट इतना ज़्यादा ले रहे हैं वो डाइजेस्ट भी हो। और जो तीसरा हिस्सा है आपकी प्लेट का, वो रायते खाओ। जो प्रोबायोटिक होता है, जब हम मीट ज़्यादा लेते हैं तो वो प्रोबायोटिक्स क्या करते हैं कि उस खाने को डाइजेस्ट करने में, अब्जॉर्ब करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और मीट के ऊपर लेमन डाल के जो है वो इस्तेमाल करें, उससे क्या होगा कि आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह वाले मसले नहीं होंगे, क्योंकि विटामिन सी जो है वो आयरन की अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। लेकिन जो डायबिटीज़ वाले होते हैं, ज़रूरी नहीं डायबिटीज़ वाले, बहुत ज़्यादा जो पेशेंट्स होते हैं ऑलरेडी जो बीमार हैं, वो किस तरह से मीट को ले सकते हैं और किस तरह से वो डाइजेस्ट कर सकते हैं? क्योंकि मोस्टली आपने देखा है बहुत ज़्यादा मसले होते हैं, डाइजेस्ट नहीं होता है। बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो डायबिटिक होते हैं, ब्लड प्रेशर का इशू है या गुर्दे का मसला है, लेकिन ओकेजनली घर में जो है वो इतना सारा मीट जो है। अच्छा, उसमें एक चीज़ बहुत अहम है कि अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, या फिर जो है वो आपको गुर्दे का कोई मसला है, या फिर आपको जो है वो डायबिटीज़ जो है वो कॉम्प्लिकेशन के साथ है, डायबिटिक जो है वो नेफ्रोपैथी तक अगर आप आ चुके हैं, तो उस सूरत में कोशिश करें कि मैक्सिमम आप मीट को अवॉइड करें। या फिर आपने जो मीट इस्तेमाल करना है वो बिल्कुल लीन सोर्स ऑफ मीट, चर्बी के बगैर वाला मीट जो है वो वाला पार्ट इस्तेमाल करें। और एक वक्त में 2 बोटियों से ज़्यादा ना लें। उन्हें चाहिए कि जैसे वो शोरबा है या मसाला है उसका ज़्यादा इस्तेमाल कर लें जो मीट है। और उसके अलावा ऐसे पेशेंट्स बीफ अवॉइड करें, क्योंकि जो बीफ होता है उसके अंदर आयरन का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, फैट का कंटेंट भी मौजूद होता है, तो इस वजह से वो बीफ का इस्तेमाल ना करें। विटामिन सी डाल के इस्तेमाल करें, बाद में कैवे वगैरह का इस्तेमाल कर लें ताकि वो खाना प्रॉपर डाइजेस्ट और आपको जो है वो अब्जॉर्ब हो जाए। हमें चाहिए कि हम लोग कोला ड्रिंक्स वगैरह उनका इंटेक ना करें, सिर्फ गोश्त जो है वो 5 से 6 बोटियाँ इस्तेमाल करें। खमीरी रोटी और वाइट फ्लोर वाली आटे की रोटी जो है उसको परहेज़ करें। और उसके साथ साथ जो है वो एक वक्त में बैठ के ये नहीं करना कि ये पूरा जो कढ़ाई है या डोंगा है ये मैंने खाना है और ये हमारा देखिए, ईद उल अज़हा इज़ अ टाइम के जिधर सेक्रीफाइस का हुक्म दिया गया है। तो अपने जिस्म के सेक्रीफाइस सबसे बड़ी यही है कि हम लोग अपनी सेहत
का ख्याल रखते हुए और अपने प्यारों को भी जो है वो गोश्त में भरपूर हिस्सा दें, सारा गोश्त खुद खा के ना अपने आप को बीमार करें ना। ये होता है कि अगर दो लोगों ने बकरा किया है, मतलब एक फैमिली ने बकरा किया है, तो एक बकरा घर के लिए होता है और एक आप बांट देते हैं, दे देते हैं। एक पूरा बकरा उन्होंने रखा होता है और सोचा होता है कि इस बकरे की ये डिश बनेगी, इसकी ये बनेगी, इसकी ये बनेगी। अच्छा देखिए, हम लोग को ना बस एक चीज़ थोड़ी सी सोचने की ज़रूरत होती है कि हम पूरा साल जो है ना बकरा ईद पे गोश्त की सिर्फ कंजप्शन नहीं करते, पूरा साल करते हैं। तो बड़ी ईद के मौका पर चूँकि ये वाली जो ईद है, जैसे कि बिल्कुल ईद आने वाली है और चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा होनी है, तो जो गोश्त है एक तो उसकी हाइजीन का ख़ास ख्याल रखें, उसको धो के पकाएँ, और क्योंकि अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ, उसकी वजह से भी स्टमक प्रॉब्लम्स जो हैं वो बहुत सारी हो सकती हैं। वॉशिंग मेथड है कोई स्पेसिफिक जो हम कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली लोगों को नहीं पता है। अच्छा, वॉशिंग मेथड जो है वो सबसे बेहतरीन यही है कि आप थोड़ा सा नमक लगा के उसको वॉश कर लें। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि उसको प्रॉपर पका के खाएं, ठीक है। वो जो कच्चा कच्चा वाला गोश्त होता है वो हमें मज़ा तो आ रहा होता है, वो जो इस तरह का गोश्त होता है जो प्रॉपरली वेल कुक्ड नहीं होता, उसकी वजह से भी अक्सर लोगों को कॉन्स्टिपेशन, स्टमक प्रॉब्लम और इस तरह की चीज़ें, और बहुत ज़्यादा ऑयल में हमने नहीं भूनना है। और अगर आपने दावत पे जाना है, ठीक है, एक बहुत सवाल होता है जी दावत पे जाना है तो किस तरह मैनेजमेंट की जाए। दावत वगैरह पे जाना है तो एक चीज़ करनी है कि जैसे आपको पता है कि आज दावत पे जाना है, आप दोपहर को दावत आपने इंजॉय करनी है, तो सुबह नाश्ता बहुत हल्का फुल्का कर लें ताकि वो आपकी कैलोरीज भी मैनेजमेंट रहेगी और डाइजेशन जो है वो भी ठीक रहेगी। तो आप नाश्ते में जौ का दलिया इस्तेमाल कर सकते हैं, कम मीठे वाली या फिर स्टीविया से बनी हुई, शक्कर गुड़ से बनी हुई स्वीट डिशेज़ जो हैं उनका इंतखाब करें ईद पे, और खाली पेट चिया सीड वाटर या फिर इसबगोल का छिलका और पानी डाल के वो पी, तो उससे क्या होगा कि हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो अफेक्ट नहीं होएगा ईद पे। मोस्टली लड़कियों को ये मसला होता है कि उनकी स्किन पे भी अफेक्ट कर जाती हैं चीज़ें, पिंपल्स वगैरह निकल जाते हैं, तो वो किस तरह से कम किया जाता है, उसको ओवरकम? अच्छा, जहाँ तक ताल्लुक़ है कि बहुत ज़्यादा स्किन चूँकि बड़ी ईद आ रही है तो खूबसूरत दिखना बहुत ज़रूरी है। खूबसूरती का सबसे बड़ा जो राज है ना वो ये है कि आप अपनी स्किन को वेल हाइड्रेट रखें। जितनी आपकी स्किन वेल हाइड्रेट रहेगी, जितना आप पानी पिएंगे, ऐसे फल सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे जो कि आपको हाइड्रेशन प्रोवाइड करती है। 3 वाइट पॉइजन्स हैं जी हमारी स्किन के लिए भी और हमारी सेहत के लिए भी, जो हमने ईद से पहले भी छोड़नी है और कोशिश करने के हम आम रूटीन में भी छोड़ दें। सबसे पहले हमारे पास उसमें आ जाता है वाइट शुगर, ठीक है, वाइट शुगर और उससे बनी तमाम चीज़ें। उसके अलावा जो है वो वाइट फ्लोर गुड्स आ जाते हैं, जितनी भी सफ़ेद मैदा। तो इस बार आपके घर जो मेहमान आए चाय के साथ उन्हें बिस्किट ना दें आप उनको आप शामी कबाब अपने गोश्त के बना के जो है ना वो खिलाएं। तो इस ईद पे मैं भी यही पैगाम देना चाहूँगी कि खुशियों को एंजॉय करें लेकिन अपनी सेहत का साथ ख्याल रखें, और एडवांस अ वेरी हैप्पी ईद मुबारक।